तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 का पार्ट 1 संसाधन का पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अंतर बताएं। मतलब आपको अंतर भेद उसको बताना है। ठीक है, इसको तुलना करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं, है ना। तो नवीकरणीय और नवीकरणीय में इसका अंतर करते हैं। तो इसके बीच में क्या कहिए, डिफरेंस निकालना है। तो पहला नंबर ए नंबर है, एक निश्चित समय में अपने आप बनने वाले संसाधन नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। जो एक समय अनुसार ना हो सकता है 5 साल 10 साल, ठीक है, लाखों वर्ष बाद, मतलब ये बन जाता है ना खुद, उसको बोलते हैं नवीकरण संसाधन। ठीक है, अनवीकरण क्या बोलते हैं? ए नंबर, ये संसाधन जो एक निश्चित समय में स्वतः नहीं बन पाते हैं अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं। मतलब कभी ना कभी नवीकरण संसाधन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। हो सकता है वो 5 साल लगे, 10 साल लगे या लाखों वर्ष लग जाए, फिर भी ये क्या हो जाएगा? नवीकरण संसाधन बन जाएंगे। लेकिन अनवीकरण संसाधन क्या होगा? कभी नहीं बन सकता है, उसको बोलते हैं अनवीकरण संसाधन। ठीक है, ये पॉइंट नंबर ए था। पॉइंट नंबर बी देखिए, पॉइंट नंबर बी क्या है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा नवीकरण संसाधन के उदाहरण है। जैसे पेड़ पौधे यदि हम लोग आज काट देंगे तो हो सकता है 2 महीना बाद 6 महीने बाद फिर से वो क्या होगा? उसका टहनी आने लगेगा। ठीक है, उसका शाखाएं खिलने लगेगी, है ना। तो ये होता है। जबकि खनिज पदार्थ जैसे जैसे भूमि तथा मृदा, जैसे हो गया कोयला, पेट्रोलियम, वो सब बनने में ना वो बनता ही नहीं है जल्दी। एक बार ख़त्म हो जाने के बाद ना दोबारा उत्पादन होने में बहुत 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 समय लग जाता है। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अनवीकरण संसाधन। देखिए पॉइंट नंबर सी क्या है? इनको समाप्त होने के कुछ समय के बाद फिर से प्राप्त किया जाता है। मतलब अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो ये बताएं कि ये कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? फिर से प्राप्त हो जाएगा। उसको बोलते हैं नवीकरण संसाधन। जैसे इनको समाप्त होने के कुछ समय के बाद फिर से प्राप्त किया जाता है। जैसे पेड़ पौधे काट देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? उसकी शाखाएँ आने लगेंगी। इतना जल्दी नहीं निकलेगी, मगर 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना बाद क्या हो जाएगा? उसकी शाखाएँ निकलने लगेगी। मतलब ये क्या हो गया? नवीकरण संसाधन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसका देखिए सी नंबर, एक बार उपयोग के बाद ये सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। जैसे हम लोग यदि पेट्रोलियम का यूज़ किए हैं तो वो क्या होता है? गाड़ी में यदि तेल अगर जल गया, पेट्रोल जल गया, तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, ना कि उसको हम लोग फिर से दोबारा उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि इसको यूज़ होने पर जितना उपयोग है उतना ही, जितना आवश्यकता है उतना ही उपयोग करना चाहिए। नहीं तो फिर फ्यूचर में क्या होंगे? हम लोग तो यूज़ कर लिए, नहीं हमारे आने वाले जो पीढ़ी होंगे ना वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसके अभाव में रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए आगे देखते हुए इसका आराम से धीरे धीरे आवश्यकता होने पर इसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पाँचवा का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पाँचवा क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन क्या है? स्थानिक संसाधन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, है ना, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सर्वव्यापक किसको बोलते हैं? सर्वव्यापक संसाधन हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वव्यापक क्या होता है ना कि हर जगह पाया जाता है। जैसे कि कौन हो गया? वायु, हवा क्या होगा? हर जगह पाया जाएगा। अगर हवा हर जगह नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, तो हवा हर जगह पाया जाएगा। जैसे कि जल हर जगह पाया जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, सर्वव्यापक संसाधन क्या होते हैं? हर जगह पाए जाते हैं। उसी तरह संसाधन क्या होगा? स्थानीय संसाधन क्या हो जाएगा? ए नंबर पॉइंट, स्थानीय संसाधन किसी एक विशिष्ट स्थान पर पाए जाते हैं, है ना, किसी विशेष जगह पर ना यह पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं स्थानिक संसाधन। ठीक है, पॉइंट नंबर बी, सर्वव्यापक में देखते हैं पॉइंट नंबर बी, यह संसाधन प्रत्येक क्षेत्र के विकास में योगदान देते हैं। मतलब ये संसाधन क्या होता है ना कि जो भी क्षेत्र में ये पाया जाता है उस क्षेत्र में क्या करता है? विकास करने में योगदान देता है। ठीक है, स्थानीय संसाधन का पॉइंट नंबर बी क्या है? इस संसाधनों के कारण केवल उस स्थान विशेष का विकास होता है जहाँ ये पाए जाते हैं। देखिए स्थानीय संसाधन जिस एरिया में पाया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए लोहा का बात करते हैं, यदि लोहा जिस एरिया में पाया जाता है वहाँ का विकास ज़्यादा करता है ना, वहाँ का विकास ज़्यादा करता है दूसरी जगह की तुलना में। ठीक है, तो वही कहलाता है स्थानीय संसाधन। पॉइंट नंबर सी, सर्वव्यापक में पॉइंट नंबर सी है। उदाहरण क्या होता है? जल, हवा, सूर्य की रोशनी आदि। ठीक है, तो क्या हो, देखिए जल हर जगह पाया जाता है ना, तो वो सर्वव्यापक में आ जाएगा। हवा हर जगह पाया जाता है तो वो सर्वव्यापक में आ जाएगा, है ना। सूर्य की रोशनी हर जगह पाया जाता है, सर्वव्यापक में आ जाएगा, है ना। स्थानिक में क्या क्या उदाहरण आते हैं? तांबा, लौह अयस्क आदि। ठीक है, तो ये सब जो एक विशिष्ट स्थान पर ही पाए जाते हैं उसी बोलते हैं स्थानिक संसाधन, जैसे तांबा, लौह अयस्क। ठीक है, ये सब आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कारण बताएं। इसका कारण आपको बताना है कि ये क्या है, क्यों होता है ऐसा, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, प्रौद्योगिकी क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन है। तो उसका उत्तर क्या है, पहला देखिए, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। मतलब ना, किसी चीज़ को बनाने के लिए यदि हम लोग बना रहे हैं, मान लीजिए पेंसिल, तो पेंसिल ये किससे बना हुआ है, लकड़ी से। तो इसी का कुछ तो, इसका ज्ञान कुछ तो होना चाहिए ना बनाने के लिए, आखिर कैसा इसका डिज़ाइन होगा, कैसा स्टाइल होगा। ठीक है, इसके बारे में जैसे यदि हम लोग मार्कर बना रहे हैं तो मार्कर में भी इसका कुछ ज्ञान होना जरूरी है ना। यदि ज्ञान नहीं रहेगा तो इसको हम लोग बना पाएंगे क्या, नहीं ना। तो यही जो बनाने का जो ज्ञान जो आपके पास होता है ना, उसी को बोलते हैं प्रौद्योगिकी। ठीक है, जैसे जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी में तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है और यह सभी कार्य मानव द्वारा किया गया। ऐसे कि मान लीजिए जल विद्युत जब बनाया जाता है तो बहते जल से ही बनाया जाता है ना, ताकि उसको कुछ तो नॉलेज उसमें चाहिए ना, तो उसी को बोलते हैं प्रौद्योगिकी। मतलब किसी चीज़ को बनाने में जो नॉलेज होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रौद्योगिकी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या है, मानव एक विशेष संसाधन है ना। मानव क्या है, एक विशेष संसाधन है। कैसे, तो इसका कारण बताना है आपको। तो मनुष्य अपने कौशल, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग करता है। अभी जस्ट हम लोग प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ देर पहले पढ़े हैं। प्रौद्योगिकी किसको बोलते हैं, तो मनुष्य अपने कौशल, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग करता है और संसाधन निर्मित करता है। अतः मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। हम लोग उधर भी पढ़ चुके हैं, मानव एक संसाधन है, तो कैसे, है ना। तो मतलब क्या है ना, कि ये जो प्रकृति में जो पाया जाता है उस चीज़ को यूज़ करके, है ना, यूज़ करके एक बढ़िया सा संसाधन जो निर्मित करता है, तो एक तरह का निर्मित करता है, तो कौन करता है, मनुष्य करता है ना। तो मनुष्य भी क्या कहलाएगा, एक तरह का विशेष संसाधन ही कहलाएगा ना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कुछ देर पहले हम लोग पढ़े कि बहते हुए जल से बिजली बनाता है ना। ताकि बिजली कौन बनाया, इंसान ही बनाया। कंप्यूटर किसने बनाया, इंसान ही बनाया। तो सबसे बड़ा संसाधन कौन हो गया, तो मानव ही सबसे बड़ा संसाधन कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और ये अंतिम क्वेश्चन हम लोग का होगा। ठीक है, तो क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय मतलब ये जो आंसर होगा ना थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, लंबा होगा। तो देखिए यहाँ लिखे हैं, पहला हम लोग क्वेश्चन है, झारखंड में पाया जाने वाला नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन पर संक्षिप्त निबंध तैयार करें। मतलब ना इसका एक निबंध लिखना है। ठीक है, नवीकरण और अनवीकरण संसाधन पर। हम लोग नवीकरण और अनवीकरण तो पढ़ चुके हैं ना, नवीकरण और अनवीकरण। तो इसका जो है ना झारखंड में क्या संदर्भ है ना, इसके विश्लेषण में हम लोग को बताना है। ठीक है, देखिए उत्तर क्या है, झारखंड के संदर्भ में नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन दोनों ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, दोनों क्या होता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे नवीकरण की बात करेंगे तो पेड़ पौधे तो वो हर जगह होता है, ये झारखंड में बल्कि प्रत्येक स्टेट में होता है, प्रत्येक राज्य में होता है। ठीक है, प्रत्येक ज़िले में भी होता है। तो ये नवीकरण हो जाएगा। अनवीकरणीय जैसे कोयला वगैरह, झारखंड क्या है ना, कोयला के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये अनवीकरण इसमें ज़रूर होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं नवीकरण पहले। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है, झारखंड में नवीकरणीय संसाधन जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सौर ऊर्जा आदि हैं, है ना। तो नवीकरण संसाधन हम लोग क्या पढ़े हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सौर ऊर्जा। ये तो झारखंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना, भरपूर मात्रा में है। इनका उपयोग करने के बाद पुनः फिर से उपयोग में लाया जा सकता है ना। हम लोग नवीकरण में पढ़ चुके हैं कि एक बार यूज़ करने के बाद हम लोग इसका दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह झारखंड में है कि पेड़ पौधे यदि हम लोग यूज़ करनी है एक बार, तो दोबारा भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, नवीकरण। ये झारखंड में तो पाया ही जाएगा, है ना। अगला अनवीकरण संसाधन, हम लोग झारखंड में पूछा था ना नवीकरण और अनवीकरण के बारे में बताना है। तो नवीकरण हम लोग पढ़ लिए, अब अनवीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनवीकरण किसको बोलते हैं, झारखंड में अनवीकरण संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि खनिज पदार्थ हैं जिसका उपयोग करने के बाद ये सदा के लिए समाप्त हो जाता है। मतलब हम लोग जो कोयला, पेट्रोलियम जो पाया जाता है, ये सब क्या कहलाता है, अनवीकरण संसाधन कहलाता है। कोयला की यदि बात करें तो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो झरिया में, धनबाद का जो झरिया है वहाँ पाया जाता है ना। बोकारो में भी पाया जाता है। पेट्रोलियम की बात करें तो गोमिया में पाया जाता है। ठीक है, देवघर में पाया जाता है। तो ये सब जो पाया जाता है, ये सब खनिज क्या है, अनवीकरण संसाधन का उदाहरण है
है ना, जिसका उपयोग करने के बाद ये सदा के लिए क्या हो जाते हैं, समाप्त हैं। कोयला यदि हम लोग एक बार यूज़ करेंगे तो वो सदा के लिए क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम अगर यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। झारखंड में पूरे भारत का लगभग 40% खनिज पाया जाता है। अभी हम कुछ देर पहले भी आपको बताए थे, क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा हम बताए थे कि झारखंड में पूरे भारत का लगभग 40% खनिज क्या होता है, पाया जाता है। कितना परसेंट, तो 40%, जो कि भारत में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, मतलब जितना भी खनिज जो उत्पादन होते हैं भारत में, उसमें से 40% कौन देता है, तो अकेला झारखंड देता है। अकेला कौन देता है, झारखंड। जो क्या करता है, वो प्रथम स्थान रखता है। कुछ प्रमुख खनिज पदार्थ जैसे कोयला, ठीक है, कोयला ये भी क्या होता है, झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ना। यूरेनियम जादूगोड़ा बताए थे, है ना। बॉक्साइट लोहरदगा में, अभ्रक कोडरमा में, ठीक है। ये सब पदार्थ में क्या है ना, एक नंबर में जो पहला नंबर में आता है हम लोग का झारखंड, ठीक है। ये सब देता है भारत को, जो कि एक नंबर में हम लोग प्रथम पायदान पे हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और इसका जो है ना आप लोग नोट्स बनाइएगा, जैसे हम एक नोट्स बनाए हैं। और हाँ, यदि आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है।